दोस्तों यकीनन घर में पौधे इसलिए रखे जाते हैं ताकि घर में सजावट की जा सके। यही वजह है कि मुख्तलिफ अक़साम के पौधों को घर में लगाया जाता है। अब जो कि ज़्यादातर लोग फ्लैट या पोर्शन सिस्टम में रैश पजीर हो गए हैं। पहले ज़माने के घरों की तरह इनके घरों में लॉन या सेन मौजूद नहीं है, लिहाजा अब इनके घरों में बड़े बड़े दरख्त और पौधे नहीं लगाए जा सकते। अब हरियाली दिखाने का ये काम एंड्रो प्लांट की मदद से किया जाता है। दोस्तों मार्केट में मुख्तलिफ तरह के एंड्रो प्लांट्स मिलते हैं जिनके बारे में लोगों को पता ही नहीं होता कि वो फ़ायदेमंद हैं या नहीं। वो बस मार्केट जाते हैं और घर की सजावट के लिए एंड्रो प्लांट्स खरीद लाते हैं, जबकि कुछ एंड्रो प्लांट्स इनकी सेहत पर मनफी असरात मुरतब कर रहे होते हैं। इस बारे में इन्हें अंदाज़ा भी नहीं होता। तो आज इस वीडियो में हम आप लोगों को सेहत के लिए नुकसानदेह एंड्रो प्लांट्स के बारे में बता रहे हैं। आइए आप भी जानिए कि वो कौन से एंड्रो प्लांट्स हैं जिनका घरों में रखना बीमारियों का बायस बन सकते हैं, ताकि आप वो घरों में ना रखें। फ्रेंड्स, पहले नंबर पर अगर बात करें एलोवेरा प्लांट के बारे में, तो यकीनन एलोवेरा को खूबसूरती बढ़ाने के लिए बहुत अहम माना जाता है। यही वजह है कि ये आपको आजकल बतौर एंड्रो प्लांट घरों में मौजूद दिखाई देता है। लोगों को जानकर शायद हैरानी होगी कि इस प्लांट के करीब अगर ज़्यादा देर रहा जाए तो लोगों को मुख्तलिफ एलर्जी, डायरिया और गुर्दे का मसाइल का शिकार होना पड़ सकता है। लिहाजा इसे हवा वाली जगहों पर तो रखा जा सकता है, लेकिन फ्लैट पोर्शन में एंड्रो प्लांट की सूरत में ये नुकसानदेह साबित हो सकता है। दूसरे नंबर पर अगर बात करें गेंडे के पौधे के बारे में, तो जिसे अंग्रेजी में मैरीगोल्ड भी कहा जाता है। ये खूबसूरत सा नारंगी और पीले रंगों वाले फूलों का पौधा होता है। इसे अगर बतौर एंड्रो प्लांट्स घर में रखा जाए और ज़्यादा देर इसके करीब रहा जाए तो इंसान को जिल्द पर खारिश भी हो सकती है। इसके अलावा अगर इस पौधे का कुछ हिस्सा या फूल का ज़र्रा खाने में आ जाए तो ये पेट की मुख्तलिफ बीमारियों का बायस बनता है। तीसरे नंबर पर अगर बात करें हार्ट लीफ पौधे के बारे में, तो दिल की शक्ल वाले पत्तों पर मुश्तमिल इस पौधे को दुनिया भर में हार्ट लीफ फेंड्रोन के नाम से जाना जाता है। इस पौधे में एक खास किस्म का मादा कैल्शियम ऑक्सालेट के नाम से पाया जाता है, जो कि जिस्म में मुख्तलिफ हिस्सों में दर्द का बायस बन रहा होता है। याद रहे कि बेल वाला ये पौधा देखने में नहायत ही खूबसूरत होता है, लेकिन ये मुंह गले में सोजिश करने और खाने को निकलने की सलाहियत को ख़राब करने का बायस बनता है। चौथे नंबर पर अगर बात करें सेंसेविया प्लांट के बारे में, तो ये पौधा भी हमारे यहाँ एंड्रो प्लांट के तौर पर जा बजा दिखाई देता है। लोग इसे स्नेक प्लांट के नाम से भी जानते हैं। इसके खमदार लंबे गहरे सब्ज़ रंग के पत्ते इसे खूबसूरत दिखाने में अहम किरदार अदा करते हैं। यही वजह है कि इसे घर की सजावट के लिए ख़रीदा जाता है। इस पौधे में एक खास किस्म की रतूबत सैपोनिन के नाम से पाई जाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा जहरीली होती है। अगर ये पौधे ज़्यादा तादाद में घर में मौजूद हैं और कमरे में हवा का ज़्यादा गुजर भी ना हो, तो फिर घर के अफराद को मतली की कैफियत हो सकती है। सैपोनिन की वजह से लोगों को डायरिया भी हो सकता है। जैसे इस पौधे को बतौर एंड्रो प्लांट इस्तेमाल ना ही करे तो अच्छा है। पांचवें नंबर पर अगर बात करें डायफिनबैचिया प्लांट के बारे में, तो दोस्तों इस वक्त भी ये पौधा बतौर एंड्रो प्लांट घरों में मौजूद दिखाई देता है। लोग इसके बड़े बड़े खूबसूरत हल्के गहरे रंग के पत्तों को देखकर खुश हो जाते हैं, लेकिन इस बात का इन्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता कि इस पौधे के अंदर मौजूद रतूबियत कितनी जहरीली हो सकती है। इसके पौधे कमरे में बंद जगह पर मौजूद रहें तो लोगों को एक अजीब नशे वाली कैफियत हो सकती है। अगर गलती से इसका पत्ता खाने में आ जाए या किसी चीज़ में गिरकर आपके मैदे में पहुंच जाए तो मुंह में छाले, डायरिया, मतली और गले में सूजन हो सकती है।